बिग बैंग के बाद 13.8 बिलियन ईयर्स में एक ऐसी चीज हुई जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था और वो साइंटिस्ट को आज भी परेशान करती है, यानी कि कॉन्शियसनेस। और साइंस के पास इसके दो ही जवाब हैं जो बहुत रीसेंट दो एक्सपेरिमेंट से मिले। दोनों जवाब कुछ माइंड ब्लोइंग सवाल खड़े कर देते हैं हमारी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में। आखिर तक रुकना, दोनों दिखाता हूँ। कॉन्शियसनेस पर बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट 2024 में अमेरिका की वेल्सले कॉलेज में हुआ। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया दिया जाता है और 10 सेकंड में कॉन्शियसनेस डिस्कनेक्ट हो जाती है पेशेंट की, जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। शरीर वही है और दिमाग में न्यूरॉन्स भी चल रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के ट्रेसेस दिखने बंद हो जाते हैं। आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन है। जब ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक खास कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ जाते हैं, तब उस नेटवर्क में से कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है, यानी कि कॉन्शियसनेस इमर्जेंट है। यही जवाब था पहले स्कूल का। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस वायरिंग और सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क का ही कमाल है, तो ये वायरिंग किसी भी चीज की हो, न्यूरॉन या सिलिकॉन, थ्योरेटिकल लेवल पे कॉन्शियसनेस इमर्ज होनी चाहिए। यानी इस स्कूल के हिसाब से एक दिन मशीन में भी कॉन्शियसनेस आ सकती है। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट सुनते हैं। इसके हिसाब से कॉन्शियसनेस वायरिंग का रिजल्ट नहीं है, वो एक क्वांटम लेवल से इमर्ज होने वाली चीज है जो आपके न्यूरॉन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एम्बेडेड है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस स्कूल की माने तो एनेस्थीसिया कॉन्शियसनेस को इसलिए ऑफ कर देता है क्योंकि वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्वांटम इफेक्ट्स को डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहाँ से ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर कॉन्शियसनेस का स्विच क्वांटम लेवल पर है, तो क्या कॉन्शियसनेस खुद भी क्वांटम लेवल पर ही एग्जिस्ट करती है? अब इस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्शियसनेस वायरिंग से नहीं बल्कि यूनिवर्स के क्वांटम ताने बाने से जुड़ी है। तो वो दिमाग के अंदर पैदा नहीं होती, वो पहले से ही मौजूद होती है। 2025 में उपासला यूनिवर्सिटी के एक फिजिक्स पेपर ने इस फाउंडेशनल फील्ड को माना एक नींव जिससे स्पेस, टाइम और मैटर सब निकलते हैं। यानी कि जो ठोस दुनिया हम देखते हैं वो असली में हमारे न्यूरॉन्स से निकली हुई एक प्रोजेक्शन या एक रेंडर मात्र है। और ये सोच कोई नई नहीं है, क्योंकि भारत ने हजारों साल पहले इस कॉन्सेप्ट को एक शब्द दिया था, यानी कि माया। माया का अर्थ है कि जो दिखता है वो एक गहरी असलियत की प्रोजेक्शन है। अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को जोड़कर देखें तो या तो हम एक मशीन हो सकते हैं या फिर पूरी दुनिया ही कॉन्शियसनेस से बनी एक प्रोजेक्शन। और साइंस अभी इन दोनों में फैसला नहीं कर पा रही। चाहे इसका जवाब कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में ह्यूमंस एक ऐसी स्पीशीज है जो रुक करके कॉन्शियसनेस के बारे में ये सवाल पूछ पा रही है। बिग बैंग से लेकर के कॉन्शियसनेस तक का जो सफर है उस पर एक पॉडकास्ट करा था, लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, देखकर बताना कैसा लगा।